Welcome back to all of you to the Stockist Nifty Bank Nifty Outlook डेली में। स्वागत है आप सभी का। इस स्पेसिफिक वीडियो में हम लोग डिस्कस करते हैं कि क्या आउटलुक से हमारे क्या प्राइस एक्शन मार्केट में बन रहा है, क्या सेंटिमेंट्स हैं और क्या था मार्केट में हमारा प्रायर एनालिसिस और हमने कैसे डील किया चीजों को आज के दिन। ठीक है, और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज फ्लोज हैं जो मार्केट में सेंटिमेंट्स को डिराइव कर सकते हैं या अपकमिंग डेज में एक हमारे को ओवरव्यू प्रोवाइड कर सकते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। कैसा था आज का मार्केट? बिल्कुल सिंपल, टेक्निकली साउंड, बिल्कुल स्ट्रॉन्ग टेक्निकली साउंड था। अगर कोई टेक्निकल थ्योरीज में बिलीव करता है तो मार्केट ने एक्यूरेट प्रिडिक्टेबल लेवल्स पे, प्रिडिक्टेबल जो भी एंटिसिपेटेड लेवल्स थे, एंटिसिपेटेड मूव्स थे, उन पे प्रॉपरली बिहेव किया। थोड़ा सा मार्केट स्लो था ड्यू टू सेंसेक्स एक्सपायरी और मार्केट के मूव लेकिन डायरेक्शनल थे और स्टैग्नेंट थे। ठीक है, मूव्स बहुत ज्यादा स्टैग्नेंट थे और मूव्स एक लेवल पे काफी हद तक प्रिडिक्टेबल भी थे, जो कि हमारा डिस्कशन भी था। अभी मैं बताऊंगा आपको कि कैसे हमने उसको डील किया। जीएसटी का जो रिफॉर्म्स की बात जो चल रही थी और जो एसएनपी से हमारी जो क्रेडिट रेटिंग्स की बात चल रही थी, उनका इम्पैक्ट अभी भी मार्केट में बना हुआ है। ठीक है, आज जो कैंडल थी वो उस इम्पैक्ट की फॉलोअप कैंडल थी। इतनी इंटेंसिव नहीं थी लेकिन मार्केट का मोमेंटम अपसाइड बना हुआ है, ये चीज हमको नोटिसेबल है और ध्यान में रखनी है। ओआई डेटा से भी हम देखेंगे कि इस एक्सपायरी में मार्केट डेटा कैसा बन रहा है और किस टाइप के मूव्स मार्केट डिजाइन कर सकता है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन विद द चार्ट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन फर्स्ट। ओके, माय स्क्रीन इज विजिबल टू ऑल। दिस इज द डेली चार्ट। ठीक है, डेली चार्ट में क्या हुआ? डेली चार्ट में जो मार्केट ने एक कैंडल बनाई है ग्रीन वाली आज की कैंडल, ये कैंडल जो हमारा नेगेटिव ट्रेंड लाइन है जो कि यहाँ पे फॉर्म्ड है, आपको दिख रहा है आराम से। काफी दिनों से हम लोग इसकी डिस्कशन में थे कि मार्केट में हमको पुल बैक को स्ट्रॉन्ग करने के लिए, रिवर्सल थ्योरी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए तीन कन्विक्शंस की बात हम लोग कर रहे थे पोजिशनल। पहला कन्विक्शन क्या था कि मार्केट सारी ईएमएस को क्रॉस करे तो उस पुल बैक को स्ट्रॉन्ग पुल बैक माना जाएगा। कर दिया मार्केट ने, कल के दिन ही कर दिया था। जो कल गैप अप हुआ था मार्केट ने इनको रिवर्स कर दिया। प्रीवियस पीक का ब्रीच आउट चाहिए था हमको। प्रीवियस पीक कहीं ना कहीं 25K पर है। ठीक है, इसका ब्रीच आउट ऑलमोस्ट आज तो नहीं हुआ, स्लाइट रेसिस्टेंस था लेकिन बहुत स्लाइट रेसिस्टेंस था 25K पर। दैट मीन्स अगर नेक्स्ट अटेम्प्ट वो करता है या नेक्स्ट टू नेक्स्ट अटेम्प्ट तो इन नियर फ्यूचर वो इजीली ब्रीच आउट हो सकता है गैप अप में भी ब्रीच आउट होता है। ठीक है, तो 25K इज द एट द वर्ज ऑफ ब्रेचिंग अपसाइड। ठीक है, और थर्ड क्या था हमारा? नेगेटिव ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की थी। ये जो हमारा नेगेटिव मूव था जो कि चला था जुलाई से या जून से स्टार्ट हुआ, जून लास्ट एंड जुलाई फर्स्ट वीक से स्टार्ट हुआ था। इसका यहाँ पर हमने ब्रीचिंग देखी है नेगेटिव ट्रेंड लाइन की, जो कि फर्स्ट सिग्निफिकेंट साइन होता है कि मार्केट में सेंटिमेंट चेंज हो रहे हैं। ठीक है, अभी ब्रीचिंग स्ट्रांग नहीं है, अभी थोड़ा सा कंफर्मेशन और रिक्वायर्ड है क्योंकि तीनों टर्म्स अगर अपनी फुलफिल्ड होती है तो मार्केट यहां से रिवर्सल के साइन देगा। लेकिन अभी बहुत अर्ली है, थोड़ा सा अभी हम जल्दीबाजी में कोई निष्कर्ष ना निकाले इस बात का कि मार्केट यहां से कंप्लीट रिवर्सल के लिए तैयार है। लेकिन अगर मार्केट ने 25K को ब्रीच आउट करके ऊपर सरवाइव करने लग गया तो मार्केट में एक अच्छा पॉजिटिव मोमेंट हमको देखने को मिल सकता है इन नियर टर्म। ठीक है, जो हमारा पोजिशनल है 2-3 वीक्स, 4 वीक्स, 1 मंथ एंड 2 मंथ्स। ठीक है, तो नियर टर्म्स में एक अच्छा खासा मोमेंटम बिल्टअप हो सकता है क्योंकि मार्केट यहाँ से ऑलमोस्ट आप देख लो कि 1 से 1.5 महीने नेगेटिव रहने के बाद में अब मार्केट ने ट्रेंड चेंज के साइन यहाँ पे देने चालू किए हैं। प्रॉपर कन्विक्शन नहीं है लेकिन जितना है उतना अभी तक स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है कि मार्केट को यहाँ से वो
अप मूव प्रोवाइड करके और रिवर्सल देना है। आगे के लिए क्या इंपॉर्टेंट लेवल्स रहेंगे, 25 के ऊपर ड्रॉ किए हुए हैं, डिजाइन किए हुए हैं, हमारे हमारे पोजिशनल आउटलुक में चर्चा भी करते हैं हम लोग। आगे के लेवल है 25 टू 200। ठीक है, अगर इसको मार्केट ब्रीच करता है तो फर्स्ट लेवल जो हमको देखने को मिल सकता है पोजिशनली 25,200, देन 25,400। अगर इन दो को ब्रीच करता है तो मार्केट यहां से अच्छे अपसाइड मोमेंटम को कैप्चर कर सकता है। ठीक है, पहली पहली सिचुएशन ये होती है। सेकंड सिचुएशन, मार्केट अगर रेसिस्ट होता है यहां से, इसी पॉइंट से, अगर मार्केट यहां से रेसिस्टेंस, अगर मार्केट को रेसिस्टेंस लेना है तो ये आइडियल पॉइंट है, क्योंकि मार्केट अपने प्रीवियस पीक के रेसिस्टेंस पे भी है और मार्केट ट्रेंड लाइन के रेसिस्टेंस पे भी है। डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन जो हमने ड्रॉ की हुई इसके रेसिस्टेंस पे, तो ये परफेक्ट पॉइंट है अगर मार्केट यहाँ से रेसिस्टेंस लेता है। लेकिन जिस तरीके से न्यूज फ्लोज हैं, जिस तरीके से सेंटिमेंट्स हैं, तो लगता नहीं है कि मार्केट यहाँ से बहुत ज्यादा हैवी लेगा, हैवी रेसिस्टेंस यहाँ से लेगा मार्केट। तो यहाँ पे इतना स्ट्रॉन्ग साइन नहीं है। इन केस अगर छोटा मोटा रिट्रेसमेंट यहाँ से आता है तो मार्केट के लिए फर्स्ट प्रोबेबल रेंज जो होगी सपोर्ट की वो 24,800 होगी, वो भी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंस क्या है इस रेंज की, इस रेंज पे दोनों ये में दोनों डायमास मिलेगी आपको, 50 डायमा एंड 20 डायमा। अगर इनको भी क्रॉस कर देता है, नीचे की साइड में ब्रीच कर देता है, तो ये माना जाएगा ये जो बड़ा हमारा ट्रेंड चल रहा था इसका कंटिन्यूशन माना जाएगा। ठीक है, तो कंटिन्यूशन के लिए क्या है कंडीशन कि 24,800 डाउन साइड में ब्रीच मार्केट नहीं करना चाहिए, यहां से अच्छा सपोर्ट मिलना चाहिए। अगर इसको सिग्निफिकेंट ब्रीच करता है तो ये 90% से ऊपर प्रोबेबिलिटीज हैं कि मार्केट वापस कंटिन्यूशन में जाएगा और नीचे के लेवल्स वापस रिटेस्ट करके आएगा। ठीक है, तो अभी तक के लिए क्या है पोजिशनल व्यू हमारा कि हम लोग मोस्टली कन्विंस्ड हैं, मोस्टली अप्रोच हमारी ये है कि मार्केट यहाँ से इस पुल बैक को और ज्यादा स्ट्रेंथ करेगा और ज्यादा अपर लेवल्स पे जाके और रिएक्ट करेगा। ठीक है, ये पुल बैक का रिटेस्ट कर सकता है, ट्रेंड लाइन ब्रीच करने के बाद में उसको रिटेस्ट कर सकता है, लेकिन पोजिशनल व्यू की बात हो रही है, डेली व्यूज की बात नहीं हो रही। डेली में सिस्टम अलग चलेगा मार्केट का, लेकिन पोजिशनल जो हम बात कर रहे हैं तो इस ट्रेंड का ब्रीच आउट मार्केट यहां से कर सकता है, ऐसा हमको दिख रहा है। ठीक है, डेली व्यूज की बात करें, एक मिनट, डेली व्यूज की बात करने से पहले मैं आपको दिखाता हूं कि आज का हमारा डिस्कशन क्या था, मार्केट ने कैसे टेक्निकली बिहेव किया। ठीक है, ओके। दिस इज द फर्स्ट मैसेज। क्या था, सिंपल था हमारा डिस्कशन। कॉशियस स्टार्ट बाय मार्केट 9:37 पे करीब पोस्ट किया था, दैट मींस मार्केट स्टार्ट होने के 15 मिनट्स बाद में, 20 मिनट्स बाद में। कॉशियस स्टार्ट बाय मार्केट, अगेन वी आर स्टेटिंग दैट इफ सस्टेन अबाउट 20 EMA नेगेटिव टीएल पोस्ट ब्रीचिंग, it will definitely try to go for 25 के रेसिस्टेंस अगेन। ठीक है, क्लियर था, सुबह का पहले मैसेज में क्लियर था, कल के मैसेज में भी क्लियर था कि अगर इमीडिएट रेसिस्टेंस हमारा जो 920 का है उसको ब्रीच आउट करता है और मार्केट 20 EMA के ऊपर रहता है, नेगेटिव टीएल जो हमने कल एक इंट्राडे की नेगेटिव टीएल ड्रॉ की थी, अभी दिखाता हूं मैं आपको। ठीक है, तो ये हमारे डिस्कशन में था। क्या डिस्कशन था, डिस्कशन ये था कि ये 20 EMA के ऊपर मेंटेन रहता है, इस नेगेटिव टीएल को ब्रीच आउट करता है अपसाइड में और सस्टेन करता है तो मार्केट कोशिश करेगा 25 के पास जाने की। सिंपल था बिल्कुल मैसेज। और ये दोनों टेक्निकल ट्रिगर हैं, दोनों ये नेगेटिव ट्रेंड लाइन को अपसाइड में ब्रीच करना टेक्निकल ट्रिगर है, और सपोर्ट हमारा ये डबल बॉटम का ये भी टेक्निकल ट्रिगर है। ठीक है, तो क्लियर था, सुबह सुबह हम लोग क्लियर थे, कल भी क्लियर थे, कल जो हमारा एंटिसिपेशन था वो भी क्लियर था। Important. Sensex expiry today, so market can be choppy also below 25K. ये भी क्लियर था कि मार्केट चॉपी हो सकता है, मार्केट स्लो रिएक्ट कर सकता है, बिकॉज मार्केट नीड्स फ्रेश ट्रिगर्स टू मूव फर्दर आफ्टर यस्टरडे गैप अप। कल का जो गैप अप था उसके बाद में
अब मार्केट को फ्रेश ट्रिगर चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा न्यूज, कुछ ना कुछ ऐसा पोटेंशियली कुछ ऐसा चाहिए ना ट्रिगर मार्केट को। कुछ तो ऐसा चीज हो कि मार्केट वहां से रिएक्ट करे। ठीक है, तो ऐसा रिएक्शन कुछ था नहीं न्यूज क्लोज में, तो इसलिए लगा कि मार्केट सेंसेक्स एक्सपायरी भी है, एक्सपायरी में डेफिनेटली वो लोग प्रीमियम खाने का खेल करते हैं, तो मार्केट को लिमिटेड रेंज बाउंड भी कर देते हैं और मार्केट को शॉर्ट कवरिंग लॉन्ग अनवाइंडिंग की भी होती है। लेकिन सेंसेक्स में तो जनरली शॉर्ट कवरिंग और रेंज बाउंड मार्केट देखे गए प्रीमियम खत्म करने के लिए। ठीक है, तो उस हिसाब से ये एक ओआई डेटा की प्रिडिक्शन थी प्लस मार्केट के प्राइस एक्शन की प्रिडिक्शन थी कि मार्केट चॉपी भी रह सकता है। 937 यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं था कि मार्केट चॉपी रहेगा, लेकिन उसी समय नोटिफाई कर दिया गया था। 920 ब्रीच किया, इमीडिएट रेसिस्टेंस फ्रॉम द 880 870 सपोर्ट पुल बैक, यहां से पुल बैक लिया मार्केट ने, ये सपोर्ट था हमारा डबल बॉटम का, क्लियर है। ठीक है, सपोर्ट ब्रीच करता तो हम लोग डाउन साइड स्कैल्पिंग की तरफ जाते ही, जो कि हमारे लेवल थे 800, लेकिन ब्रीच नहीं किया तो उसकी बात भी नहीं करनी। ठीक है, तो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट लिया, सपोर्ट के बाद में री अटेम्प्ट किया इसको ब्रीच आउट करने का, नेगेटिव टीएल को प्लस इमीडिएट रेसिस्टेंस ऑफ 920 को ब्रीच आउट करने का मार्केट ने यहाँ से ट्राई किया। स्टे कॉशन अलर्ट, अबो टू दिस इट विल ट्राई टू मीट 25 के वंस, क्लियर था। अगेन वही मैसेज 10-16 पे वापस फ्लैश किया। ऑल्सो कीप दिस इन माइंड दैट डे वुड बी स्लो टुडे, क्लियर था। सुबह 10:15 बजे बता दिया गया था कि पूरे दिन में मूवमेंट स्लो रहेगी और डायरेक्शनल रहेगी, क्योंकि 25 के हमारा इमीडिएट टारगेट था। तो वेरी सिंपल एनालिसिस, इसको वापस मैंने रिपीट किया 11:15 बजे के आसपास कि बहुत सिंपल एनालिसिस है। 20 EMA सपोर्टेड वेरी वेल द प्राइसेस एंड ब्रीच द 920 इमीडिएट रेसिस्टेंस विद डाउनवर्ड टीएल, फॉलो अपसाइड फॉर 960 25 के विद द टीएसएल ऑफ 20 EMA। बिल्कुल क्लियर कट था कि मार्केट ने यहाँ पे सपोर्ट लिया, दिख रहा है, विजिबल है, और मार्केट ने अपसाइड की तरफ मूव स्टार्ट कर दिया है। ये इमीडिएट जो इसको मानेंगे आप, रेसिस्टेंस भी मान सकते हैं या पीक भी मान सकते हैं, इसको ब्रिच आउट कर दिया 920 को, तो अब नेक्स्ट स्टॉप तो मार्केट का कहाँ दिखता है, 960 एक ये यहाँ पर टॉप आ रहा है, एक यहाँ पे छोटा सा पीक आ रहा है, और इसके बाद में 25 के आ रहा है। तो डेफिनेटली मार्केट ने मूव भी वैसे ही किया, 960 यहाँ से ब्रीच किया, तो उसके बाद में 25 के तक हमने फॉलो किया उसको, 25 के तक फॉलो किया। यहाँ पे लगा कि मार्केट मोमेंटम लेगा, तो इसलिए अपसाइड लेवल्स दिए कि मार्केट यहाँ से मोमेंटम ले सकता है, क्योंकि ये थ्री क्रोज वाइट वाइट शोल्डर्स जैसी सिचुएशन यहाँ पे बनी, थोड़े से कैंडलस्टिक, और यहाँ पर थोड़ा सा इंटेंसिव हुआ, जो यहाँ पर मूव स्लो आ रहे थे तो यहाँ पे थोड़ा इंटेंसिव हुआ, तो ऐसा लगा कि मार्केट यहाँ से मूव ले सकता है। तो नेक्स्ट अपसाइड मूव 20 50 25,000 20 60 एंड ये जो हमारा मार्क्ड है ऑलरेडी 100। ठीक है, तो ये मूव्स हमने बोले, लेकिन जब लगा कि मार्केट ब्रीच आउट नहीं कर रहा है तो हमने वहीं पर ही बोल दिया, मैसेज फॉरवर्ड कर दिया कि भाई सो बुल्स कैन स्टार्ट बुकिंग फ्रॉम हियर, क्योंकि यहाँ से मोमेंटम ले नहीं रहा है, मार्केट में टाइम भी नहीं ज्यादा, और हो सकता है कि यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेस होके वापस नीचे आ जाए 960 पे, या फिर 20 EMA पे टेस्ट करना था उसको। ठीक है, तो जो बुक करना चाहता है वो यहाँ बुक कर सकता है, अदरवाइज यहाँ 20 EMA तक TSL प्लेस करके हो देखो मार्केट क्या कर रहा है। ठीक है, तो फाइनली इसी तरीके से मार्केट को हमने रीड किया। कल का क्या रहेगा, सिंपल वही एनालिसिस, वहीं पे आगे चल रहे हैं हम लोग। 25 के 20 तक मान के चलो, थोड़ा सा यहाँ पे भी थोड़े से यहाँ पे विक्स बने हुए हैं, इसलिए 25 के एंड 25,020 हमारा इमीडिएट रेसिस्टेंस का कल के दिन काम करेगा। अगर यहाँ से मार्केट ऊपर जाता है तो फर्स्ट लेवल 25,100, सेकेंड लेवल 25,200। सिंपल है कि मार्केट 25 से ऊपर निकलता है तो 25,100 एंड 200 आगे के ऊपर के लेवल्स रहेंगे। प्रोबेबिलिटी ज्यादा है कि कल मार्केट इसको ब्रिच आउट कर दे, अगर मार्केट के पास में ट्रिगर होगा तो अपसाइड का। डाउन साइड में क्या है, वही 20 EMA को फॉलो करेंगे। अगर 20 EMA डाउन साइड में ब्रीच होता है तो 50 EMA हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा डाउन साइड में, जो कि एक सपोर्ट का काम करेगा 920। ठीक है, 920 जो आज रेसिस्टेंस का काम कर रहा था सुबह सुबह, वो कल हमारा सपोर्ट का काम करेगा इन केस ऑफ रिट्रेसमेंट। ठीक है, अगर मार्केट यहाँ से रिट्रेस होता है तो इमीडिएट सपोर्ट हमारा 960 पे रहेगा, 24,960, उससे नीचे 920,
920 पे 50 EMA मिलेगी आपको इन 15 मिनट टाइम फ्रेम। इसके बाद में और ज्यादा कॉलेप्स करता है तो मार्केट आएगा 870 880 के आसपास। ठीक है, ये तीन लेवल छोटे छोटे मार्केट में रिट्रेसमेंट में 880 के नीचे जाता है तो फॉल थोड़ा सा इंटेंसिव हो सकता है, जो मार्केट को रैपिडली ड्रैग डाउन करेगा 800 की तरफ और 720 की तरफ। ठीक है, डाउनसाइड के लेवल, हालांकि इतना रिट्रेसमेंट आना नहीं चाहिए मार्केट में क्योंकि ओआई डेटा भी ऐसा नहीं बोल रहा है। ओआई डेटा देख लेते हैं अपन थोड़ा सा। 2 दिन बचे एक्सपायरी में, कल वेंसडे है, परसों थर्सडे एक्सपायरी है। ओआई डेटा देख लेते हैं क्या बोल रहा है हमारा ओआई डेटा। एटीएम स्ट्रैडल पे कितनी प्रीमियम है? 25 के एटीएम है, 72 और 79, ऑलमोस्ट मतलब आपकी 160 पॉइंट प्रीमियम्स है यहाँ पर। ठीक है, 80 70 150 160 पॉइंट का पेयर है। तो एम्पल अमाउंट ऑफ मार्केट में एम्पल अमाउंट ऑफ प्रीमियम्स हैं। तो मतलब मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि इन 2 दिन में अच्छे खासे मूव्स आ सकते हैं। ठीक है, मॉडरेट लेवल की है, 160 पॉइंट का पेयर है, तो मार्केट मूव्स एक्सपेक्ट करके चल रहा है। ठीक है, तो मूव्स कैसे आ सकते हैं? 25 की क्रॉस करता है तो अच्छे खासे अपसाइड मूव्स, कुछ अच्छे कैंडल्स हमको अपसाइड में मिल सकते हैं। ठीक है, डेटा देख लेते हैं थोड़ा सा, ओआई डेटा और रैशनलाइजेशन। ओके, ठीक है, डेटा क्या बोल रहा है? 21 अगस्त, ओके। डेटा बोल रहा है कि 25 के पे अभी भी रेसिस्टेंस है, मैक्स पेन 10.25 के पर है, तो ये डिसाइड करेगा। ठीक है, और हमारा पीसीआर है जो है 0.95 है, ऑलमोस्ट सैचुरेटेड है। इक्विवेलेंट, दोनों फोर्सेस इक्विवेलेंट है, जो बुल्स एंड बेयर्स दोनों इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम स्टेज में है। कि मतलब दैट मीन्स जो भी यहाँ से आगे पंच करने की कोशिश करेगा उसको थोड़ा आगे जाके उसका मिल सकता है रिवार्ड। ठीक है, तो ये 25 के पे मैक्स पेन पॉइंट है, इंपॉर्टेंट फिगर है। इस पे रेगुलर नजर बना के रखिए कि मार्केट कल के दिन 25 के पर कैसा रिएक्ट करता है। मैक्स प्रोबेबिलिटी है कि मार्केट यहाँ से पुश करने की, पुल करने की कोशिश करेगा, एटलीस्ट एक बार तो पुल करने की कोशिश करेगा। वहां से रिजेक्शन अपसाइड से भी आ सकता है, लेकिन एक बार तो मार्केट यहाँ से पुल करने की कोशिश कर सकता है। और या फिर जितना मैक्स पॉइंट 25 के पे बन रहा है, तो हो सकता है कल के दिन भी हमको मार्केट थोड़ा सा चॉपी मिले, स्लो स्लो मूवमेंट वाला मार्केट हमको कल मिल सकता है, क्योंकि इनको जो 150 पॉइंट की प्रीमियम से इसको रिड्यूस करना है कल के दिन। तो मार्केट को थोड़ा सा चॉपी करके और प्रीमियम खा भी सकते हैं ये लोग, खत्म भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटेंसिव राइटिंग्स हैं। ठीक है, इंटेंसिव राइटिंग्स यहाँ पे दिख रही है नंबर्स में, वॉल्यूम्स में। ट्यूसडे के दिन 1 करोड़ से ऊपर इंटेंसिव राइटिंग्स कई जगह दिख रही है। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम स्टेज, इंटेंसिव राइटिंग ये बता रही है कि फाइट टफ होगी 25 के पर। ठीक है, मार्केट चॉपी भी रह सकता है, हो सकता है 25 के आसपास मार्केट बहुत स्लो और नॉन डायरेक्शनल बिहेव करे, लेकिन वंस इट सेटल्ड अबाउट 25 के, एक अच्छा खासा 25 100 पे मूव हमको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो आज के डिस्कशन को यहीं खत्म करते हैं। छोटा सा एनालिसिस है, ज्यादा कुछ विशेष है नहीं मार्केट में एनालाइज करने के लिए। सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड थ्योरीज है, टेक्निकल थ्योरीज है। अपील टू यू, if you like our video, please like and subscribe this channel. This will motivate us to make better videos, make better understanding videos for you. Thank you.